सबको जय मसीह की। आज हम सबोपदेशक पुस्तक से सबोपदेशक पुस्तक का विवरण देखने जा रहे हैं। तो मैं ये स्लाइड शेयर कर रही हूँ एक बार। सबको दिखाई दे रहा है ना? कोई एक आंसर देंगे तो। दिखाई देता हाँ। था। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, आज हम सबो बाइबल में से सबोपदेशक नामक एक पुस्तक है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। उस पुस्तक को राजा सोलोमन ने लिखा था। और उससे पहले हम एक बात देखेंगे। सबोपदेशक में जाने से पहले यहाँ अगर देखने से बहुत सारे हमारे जीवन में ना, हर किसी को मतलब जो पैदा हुए हैं और जो बाद में पैदा होने वाले हैं, छोटे बच्चे या नहीं तो जवान या नहीं तो बड़े लोग, सबको ना एक क्वेश्चन रहता है। वो कभी मतलब इस बिजी बिजी लाइफ में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मगर अकेले अगर बैठेंगे तो वो क्वेश्चन हमारे माइंड में भी आता है कि मैं कौन हूँ। पहला क्वेश्चन, मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। परमेश्वर ने मुझे क्यों यहाँ भेजा है इस धरती पर, मेरा उद्देश्य क्या है। और और मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ। ये तो कभी भी ना, एक बार ऐसे हम अकेले बैठेंगे तो ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में आता है, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है और मैं कहाँ जाने वाला, मतलब मेरे आगे क्या है, मैं किस लिए जी रहा हूँ। तो ऐसे तो ये ना इस जीवन में मतलब इस दिनों में तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब अभी किसी को पता नहीं चल रहा है कि वो कौन है, किस लिए आए हैं, या नहीं तो उनके आगे का गोल क्या है वो पता नहीं चल रहा है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, कुछ तो कुछ मतलब हम कल वीडियो भी देखे थे कि बच्चों को कैसे, अभी देखो नॉर्मली पहले दिनों में कैसे रहता था, उनको अच्छे से पढ़ाते थे और उनको बड़े अच्छे डॉक्टर्स या नहीं तो इंजीनियर्स ऐसे बनना है उनका गोल रहता था। अभी के दिनों में क्या हो गया, किसी को भी लो ऐसे सोशल मीडिया में फुल बिजी बिजी हो जा रहे हैं और एक गोल भी नहीं है उनको कि मेरा बच्चा ये होना चाहिए वो होना चाहिए करके। पूरा कंफ्यूजन है, क्यों आए अभी उनको पता नहीं चल रहा है। तो इस क्वेश्चंस के आंसर बहुत कंफ्यूजिंग में आज आज के दिनों में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स को ना हम इस बुक में, सबोपदेशक नामक इस बुक में हम पहचान सकते हैं। क्योंकि ये पुस्तक के बारे में मतलब ये किसने लिखा है और वो कौन है, अगर हम पहचान पाएंगे तो हम भी, हमारे जीवन का अर्थ क्या है और हम क्यों जी रहे हैं हमको समझ में आएगा। ठीक है। ये पुस्तक को, सबोपदेशक पुस्तक को सलोमन ने लिखा है। और वो 3000 ईयर्स एगो, मतलब सोलोमन ना एक हम सबको पता है, हमने ऑलरेडी इतिहास देखा है कि सलोमन कौन है, दाऊद का पुत्र है। और वो दाऊद के बाद वो राजा बना था। और उसको, उसके बारे में हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको इतना ज्ञान दिया है कि धरती पर और किसी को उतना ज्ञान नहीं है। और उनको राजा बनाया है, सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि वो बहुत रिच पर्सन भी है, मतलब धन संपत्ति भी उसको बहुत ज्यादा है। वैसे राजा उससे पहले या नहीं तो बाद में भी कोई भी, दोनों मतलब ऐश्वर्य और नाम और ज्ञान, तीनों विषय में सलमान दी बेस्ट है। तो अगर हम वैसे देखेंगे तो उसको बहुत ज्ञान है करके बोले ना, परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया था। तो वो राजा बोल रहा है, वो राजा लिख रहा है ये पुस्तक सबोपदेशक। नॉर्मली देखो, अगर कोई आके, छोटा बच्चा आके, लाइफ कुछ नहीं है ऐसे करके किसी को बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे उनको, तुमने क्या देखा है ऐसे बोल रहे हो करके। क्योंकि उसने कुछ नहीं देखा। अभी 4-5 साल का लड़का आके कुछ नहीं है लाइफ मतलब बोलने से हम उनको डांटेंगे, क्योंकि तुमने क्या देखा है, अभी बड़े होने के बाद देखो करके। मगर ये जो सोलोमन है वो उसका जो जीवन है, जो कुछ ये नहीं है मेरे जीवन में, ये मैंने नहीं पाया है, ये मैंने नहीं खाया है, ये नहीं तो ये मैंने नहीं पहना है, ऐसा कुछ नहीं उसके जीवन में। सब कुछ
जो कुछ खाने चीजें हैं वो सब उसने खाया है, जो कुछ पहनने की चीजें वो सब उसने पहना है। और धन संपत्ति, जिसके किसी के पास भी उतना धन संपत्ति नहीं। और उनको कितने वाइफ्स और उपपत्नी थे अगर हम देखेंगे तो, हाँ पूरे 1000 लोग, 700 + 300, 1000 बीवियां थे उनको। मतलब सारे चीजें उसके जीवन में उसने पूरा देखा था। और उसके बाद वो आके बोल रहा है कि कुछ नहीं है जीवन में। इस सबोपदेशक में हम यही देख सकते हैं कि जीवन मतलब कैसा क्या है, उसको कैसा जीना है, ऐसे करके हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम आगे जाएंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे। तो वो ये जो है ना, इक्लेसियास्टस बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये सबोपदेशक को ना ग्रीक वर्ड में से लिया है उसकी, जिसका नाम है प्रीचर, मतलब एक्लीसियास्टक हिंदी में सबोपदेशक, उपदेश करने वाला, टीचर प्रीचर ऐसे बोलते हैं। मतलब उस वो टीचर के नाम पे ही ये पुस्तक लिखा गया है। जिसने वो पुस्तक लिखा है उसी के नाम पे वो पुस्तक लिखा गया था। तो अगर हम देखेंगे तो ये हिब्रू वर्ड में कोहेलत करके वो नाम से लिखा गया था। और ये पूरा सब उपदेशक उपदेशक करके हम पूरे इस पुस्तक में 7 बार देख सकते हैं। ठीक है। और ये सोलोमन कौन है, मैंने अभी बोला है ना, दाऊद का बेटा है। और ये यरूशलेम का राजा था। और किसने अपॉइंट किया है इसको, अगर हम देखेंगे तो दाऊद ने ही, दाऊद के बाद उसके बेटे को अपॉइंट किया गया था राजा के समय। ओके, ये सब मैंने रेफरेंसेस भी दिया है, मैं ये नोट्स भी शेयर करूंगी। उसके बाद अगर हम देखने से उसके स्टार्टिंग, मतलब उसका जीवन जो है राजा बनने के बाद कितना विनम्र रीति से स्टार्ट हुआ है, अगर हम देखेंगे तो जब पहली पहली प्रार्थना वो क्या करता है कि परमेश्वर, मुझे, मैं छोटा हूँ, इन सारे लोगों को, मतलब इसराइल के लोगों को पालन करने का ज्ञान मेरे पास नहीं है, प्लीज मुझे ज्ञान दो। जब उसको एक सपना आता है, क्या चाहिए तुम्हें पूछो करके, तब वो बोलता है मैं छोटा हूँ, मैं इन सारे लोगों को पालन नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे ज्ञान दो परमेश्वर करके कितना विनम्र प्रार्थना करता है। तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना से बहुत खुश हो जाते हैं और उसको ना वो ज्ञान, मतलब बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे आगे या बाद में कोई भी नहीं रहेंगे, इतना ज्ञान मैं तुम्हें देने वाला हूँ। और इसके बाद तुमने, जब मैंने पूछा है क्या चाहिए, तुमने ऐसा नहीं बोला है कि मुझे धन संपत्ति, शत्रु के प्राण, ये सब चाहिए करके नहीं पूछा है ना। तो इसीलिए तुमने मुझे ज्ञान, मेरे लोगों को पालन करने का ज्ञान पूछा है, तो मैं उसके साथ तुम्हें क्या बोलते हैं, धन संपत्ति और एक अच्छा नाम, सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा करके परमेश्वर बोलते हैं। तो उसके साथ, ज्ञान के साथ ये सारे चीजें परमेश्वर ने उनको दिया था। वैसे उनका स्टार्टिंग जीवन था, मतलब शुरुआत वैसे था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बाद में उनका जीवन कैसा हो गया। तो बाद में वो अच्छे से पालन करा तो उसका हाफ लाइफ, मतलब आधा जीवन बहुत अच्छा था। परमेश्वर के लिए उन्होंने एक अच्छा मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया है। ये अगर हम देखेंगे पहले राजा 6 से लेकर 8वां वचन तक, 8वां अध्याय तक हम देख सकते हैं। और बहुत सारे चीजें उन्होंने परमेश्वर के लिए किए हैं। और परमेश्वर ने भी वो मंदिर जो उसने कंस्ट्रक्ट किया था ना, वो एक्सेप्ट किए। दाऊद जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनाऊंगा करके, तब वो बोलता है नहीं नहीं, तुम्हारा बेटा जो है, वो काम वो करेगा, वो मंदिर को वो ही निर्माण करेगा करके, मतलब वो मंदिर को ना परमेश्वर ने भी एक्सेप्ट किया था। तो वो बहुत अच्छा परमेश्वर के काम विनम्र रीति से करता था। और बहुत अच्छा, उसका आधा जीवन बहुत अच्छा था। उसके बाद सडनली अगर हम देखेंगे, पहले राजा 11 अध्याय में अगर हम देखेंगे ना, उसका पतन स्टार्ट हो गया है। जब वो ना कहीं भी जाता था युद्ध के लिए, वहां के राजाओं से मेल मिलाप करने के लिए वहां उनकी लड़की को शादी करता था। वैसे उनको 700 बीवियां हैं और 300 जो है उपपत्नी है। तो वैसे उन्होंने वो सारे लोगों को, आजू बाजू उनके जो पड़ोसी राज्य है ना, उन सारे लोगों को शादी कर लिया है। तो वो क्या किया पता है, वो जो उनके बीवियां है ना, वो आके सलोमोन के मन को ना परमेश्वर से दूसरे मूर्तियों के तरफ उनको फिरा दिया।
तो उसका उसका जो अंत क्या हुआ, वो जब वो आके बोलते थे, मैं तुमने इतना अच्छा मंदिर परमेश्वर के लिए कंस्ट्रक्ट किया है, तो अभी एक मोयाबी स्त्री आएगी, उनकी वाइफ आके बोलेगी हमारे लिए एक मूर्ति के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाओ ना। वैसे करके दूसरे पागन और बायल और ये ऐसे बहुत सारे मूर्तियां हैं ना, वो सारे लोग आके उनके बीवी आके हमारे लिए भी एक मंदिर, हमारे लिए। वैसे उन्होंने क्या किया है, सोलोमन ने सारे लोगों के लिए बड़े बड़े मंदिर बना दिया है। तो वैसे उनका पतन शुरू हो गया है। वो उनके बात सुनते हुए वहां जाके मूर्ति पूजा करता था और परमेश्वर से दूर हो जाने लगा। तो ऐसे तब परमेश्वर ने क्या किया पता है, परमेश्वर उसको बोलते हैं कि अभी मैंने तुमको तो इतना ज्ञान देकर राजा बनाया है, मगर तुम्हारी गलती के वजह से मैं ना ये पूरे राज्य को दो भाग करने वाला हूँ। मगर जब तुम जिंदा हो ना, अभी नहीं होगा, तुम्हारे बाद वही हमने देखा है ना राजाओं में, सोलोमन के बाद रेहबाम जो उनका बेटा है ना, वो टाइम पर राज्य दो भाग हो जाता है, इजराइल और यहूदा। सो उनके गलतियों की वजह से सलोमन के जीवन में जो गलतियां उन्होंने किया है उसका पतन शुरू हो गया है, और उसका राज्य भी दो भाग हो गया है। मे बी ऐसे इतिहास में ऐसा लिखा है कि वो टाइम पर जब उसका पतन शुरू हुआ है ना, वो टाइम पर ये पुस्तक लिखा गया है, क्योंकि वो उसके फेल्यूर्स, मतलब जब राजा अच्छा था, हाफ आधा जीवन बहुत अच्छा बोली थी ना, तब कैसा था मेरा जीवन। अभी जब इन सारे लोगों के बात सुन के मैं जब परमेश्वर से दूर हो गया, मेरा जीवन कैसे पतन में आ गया करके उनको ना तब होश में आए थे। और तब वो शायद वो टाइम पे, क्योंकि 940 टू 930 BC के बीच में ये पुस्तक लिखा गया है करके देख सकते हैं, वो सोलोमन के रूलिंग के अंत में है करके हम देख सकते हैं। ठीक है। तो उसका पतन शुरू होने के बाद जब वो सलोमन ने जो पुस्तक लिखा था वही है सबोपदेशक। इसीलिए इसमें ना मैंने सारे चीजें देखे हैं बस, मगर उसमें कुछ नहीं है करके वो बहुत अच्छा वर्णन करते हुए लिखता है। तो ये है सोलोमन के बारे में छोटा जानकारी। उसके बाद अगर हम बुक में चले जाएंगे, ये सबोपदेशक बुक में क्या है अगर हम देखेंगे तो परिचय, अभी आउटलाइंस देखेंगे हम। इंट्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो उसका परिचय, सब सारे पुस्तक में हम परिचय से जाते हैं ना, तो उसका अगर परिचय हम देखेंगे तो एक से लेकर, पहला अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक इसका परिचय, क्यों कौन है ये सबोपदेशक, मतलब ये उपदेशक कौन है और वो क्या कहना चाहता है, ये सारे विषय वहां बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है देखो, स्टार्टिंग से हम देखेंगे तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग वचन ही उसने बोला है कि यरूशलेम के, पहला वचन पढ़ रही हूँ मैं, यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन, उनके बारे में बोल रहे हैं मैं कौन हूँ करके। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। यहाँ देखो, बुक स्टार्टिंग स्टार्टिंग ही वो बोल रहा है सब कुछ व्यर्थ है। मतलब आसमान के नीचे धरती है ना, धरती पर जो कुछ है वो सारे चीजें, तुम कुछ भी बोलो, एक एक बात बोल रहे हो, खाना बोल रहे हो, ठीक है वो भी व्यर्थ है। और ऐसे जॉब करना बोल वो भी व्यर्थ है, शादी करना बोल वो भी व्यर्थ है। मतलब सारे चीजें जो है भूमि पर, पृथ्वी पर, वो सारे चीजें व्यर्थ है, क्योंकि वो ऑलरेडी पतन हो चुका है ना। तो इसीलिए उसके मन का जो दुख है ना, वो ऐसे प्रकट कर रहा है। वो उसी टाइम पे ये पुस्तक लिखा था ना, तो वो पूरे दुख से बोल रहे। देखो, अगर कोई बहुत दुख में है, उनके पास गए तो पॉजिटिव वर्ड्स नहीं आएंगे ना, वो वहां जाते ही वो क्या बोलेंगे, क्या है जीवन, ऐसा ही है, ऐसे करके बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो दुख में है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे उसका जीवन भी बहुत कुछ उसने खो लिया है, इसीलिए वो बोल रहा है सारे चीजें मैंने देखा है मगर सब कुछ व्यर्थ है। जीवन का आरंभ ना एक सवाल से होता है, क्या फायदा। अभी तुम पैदा हुए है, कोई बच्चा पैदा हो रहा है, क्या फायदा, क्या होने वाला है, क्या क्या मतलब, व्हाट इज द गोल, क्या है इसका इरादा, क्या है। वैसे शुरू होता है, वो बोल रहा है, उपदेशक बोल रहा है यहाँ, सलोमन, मनुष्य की मेहनत,
मतलब ये 1 से लेकर 11 वचन तक ये विषय में वो बोल रहा है। मनुष्य की मेहनत जो है ना, अभी देखो सुबह सुबह उठता है, खाता है, और अब ये सब बनाते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को भेजते हैं, बाद में ऑफिस जाते हैं, या नहीं तो घर पे जो रहते हैं वो, जो कुछ काम में ना दौड़ते दौड़ते रहते हैं। ये सारा मेहनत जो काम कर रहे हैं, ऑफिस जाओ काम करेंगे, घर पे रहेंगे वहां भी काम करते हैं ना। तो ये सारा जो मेहनत है, दौड़ धूप है, फिर भी ये सारे चीज हम कर रहे हैं ना, फिर भी इसका क्या है आखिरी में, अंत में, मतलब एट द एंड ऑफ द डे, रात को अगर बैठ के देखेंगे, क्या किस लिए ये सब क्यों कर रहे हैं हम? जीने के लिए। जी कर क्या करेंगे? यानी तो फाइनली क्या है, यही क्वेश्चन है ना। एट द एंड ऑफ द डे वी गेट द सेम क्वेश्चन, है ना। तो वैसे क्या, कुछ भी नया नहीं, पूरा हर दिन आज जो हुआ है कल भी वही होगा, कल भी सुबह उठना है, स्कूल को भेजना है, काम करना है, पूरा दिन कुछ तो करते रहेंगे, जो कर रहे हैं काम वो करते रहेंगे, फिर नाइट आके परमेश्वर थैंक यू सो मच अभी सो रहे हैं करके। हर दिन सेम सेम लाइफ हो रहा है, कुछ नया नहीं है। सब कुछ बार बार दोहराया जाता है, मतलब एक जो कर रहे हैं ना, ये जो बोल रहे हैं ना, वो बार बार उस विषय, वो पहले अध्याय में बार बार बोल रहा है वो, क्योंकि वो व्यर्थ है, कुछ भी नया नहीं है पृथ्वी पर करके। तो ये पहले परिचय में हमको क्या संदेश मिलने वाला है, अगर हम नीचे देखेंगे तो, अगर ईश्वर को अलग कर दो तो जीवन सिर्फ थकान और कालीपन। देखो, मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब हम ऐसे गांव जाते हैं ना, वो सारे लोग ऐसे बैठ के बाहर बात करते रहते हैं, या नहीं तो कुछ ऐसे करते रहते हैं ना, उनको देख के लगता है, अरे हमारे जीवन में तो एक इरादा है कि अभी अगर हम मर जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर से मिलेंगे। यही है ना क्रिश्चियनिटी का एक फेथ जो है, होप क्या है, हम मरने के बाद परमेश्वर के पास जाएंगे करके। मगर बाहर के लोगों को क्या है, वो कुछ होप नहीं है ना। तो उनका जीवन क्या है, सुबह उठो, काम करो, फिर से ऐसे ही हो जाता है। मुझे लगता है उन सारे लोगों को जब देखती हूँ, क्या इनके जीवन में और कुछ इरादा नहीं है, यही है। कितना बोरिंग लगता होगा ना, अगर हमको पता है ये सब है, इसीलिए हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, अभी परमेश्वर का काम करना है, प्रार्थना करना है, ये सब। मगर उनको ये सारी चीजें पता नहीं है, तो क्या, क्या आखिरी में क्या मिलेगा उनको, एट द एंड ऑफ द डे? थकावट, और कुछ भी नहीं है, क्या है बोलने से खाली। तो ये है जीवन का पूरा एक क्या बोलते हैं उद्देश्य करके वो वहां बोल रहा है परिचय में। अगर बाद में अगर आगे हम जाके देखेंगे तो सेकंड पार्ट, ये जो है, आ, जीवन कुछ नहीं है, भाग दौड़ है उसका, खालीपन, पूरा थकावट, ऐसे करके पहले बोला था ना। तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है सलोमन कि अर्थ का खोज करना है। मैं खोज किया कि क्या है जीवन का अर्थ, किस लिए हम पैदा हुए, क्या करने वाले हैं, ऐसे वो खोजा था जीवन। तो वैसे ही हमको भी बोल रहा है कि आ, खोजने के लिए। तो यहाँ देखेंगे एक पहले अध्याय 12 वचन से लेकर दूसरे अध्याय तक, ये दोनों अध्याय में अगर हम देखेंगे तो परस्यूट ऑफ मीनिंग, परस्यूट फॉर मीनिंग, मतलब जीवन का खोज क्या है, अर्थ निकालने के लिए हमें खोज करना है, खोजना है। तो यहाँ देखो सलोमन राजा ने सब कुछ आजमाया, मतलब शादी किया कितने लोगों को, 1000 लोगों को। धन संपत्ति थोड़ा है क्या, बहुत रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। और ज्ञान कुछ कम है क्या, वाइजेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। और और देखेंगे उसके जीवन में फ्रेंड्स कम है क्या, पूरे राजा, उसके पड़ोसी सारे राजा उनके फ्रेंड्स है। इतने उनको, अगर फ्रेंडशिप डे आया तो कितने सारे बैंड्स आएंगे उनको पता नहीं, इतने सारे फ्रेंड्स है उनको। वैसे उनके जीवन में किसी को भी देखो, मतलब कोई चीज देखो, वो पूरा उसने आजमाया है, मतलब सब में वो बहुत अच्छे से उसने अपनाया है। तो ज्ञान, हंसी, वाइन, महल, बाग बगीचे, धन दौलत, ये सारे चीज में थोड़ा नहीं, जितना पाना है उससे भी ज्यादा उसने पाया है। फिर भी दिल को चैन नहीं मिला। वो बोल रहा है, मैं मुझे जो कुछ पृथ्वी पर है ना, वो सारे चीज मैंने अपनाया है, और वो सारे चीज में मैं खुशी, मतलब मैं करने के लिए, मेरे खुशी के लिए जो कुछ मांग रहा है मेरा दिल, वो सब मैंने किया है, फिर भी मुझे कुछ चैन नहीं मिला।
हर चीज में उसने अर्थ ढूंढा, मगर अंत में ये कह रहा था कि ये भी व्यर्थ है। अगर फ्रेंड्स है ज्यादा, बाद में वो होने के बाद कुछ तो उनके जीवन में कुछ तो ऐसे होते रहते हैं, अरे ये भी व्यर्थ है। और शादी किया उसके बाद भी उसको पता चला ये भी व्यर्थ है। धन दौलत है उसके बाद भी उसको पता चला कुछ भी नहीं है, व्यर्थ है। तो ये सारे चीज जो मैंने अभी तक मेरे मन जो पूछा है वो सब पाया है ना, वो सारे चीजें जो है व्यर्थ है, और आत्मा के लिए थकावट के लिए ही है। सो सेकंड, और क्या है? सिर्फ ये है तो ये पाना वो पाना। हम बहुत बार बोलते हैं पैसे है तो बहुत खुशी रहता है, मगर यहाँ वो जो पैसे वाला है ना, रिचेस्ट पर्सन, वो बोल रहा है पैसे से भी कुछ चैन नहीं मिलेगा करके। हम बोलते हैं अगर शादी हुआ तो बहुत खुशी मिलेगा, तो यहाँ बोल रहा है मुझे हजार है, हजार लोग हैं मगर चैन नहीं मिला। तो थोड़े लोग बोलते बहुत अच्छा घर है तो बहुत खुशी मिलता है, वहां बोल रहा है वो बहुत बड़े बड़े महल है मेरे पास, मगर चैन नहीं है मुझे। तो वो बोल रहा है मेरे जीवन में सब कुछ पाया हूं मैं, मगर बोल रहा हूँ सुनो, सारे चीज व्यर्थ है, वो सारे चीज थकावट के लिए है। तो ना, यहाँ अगर हम यहाँ से हमें संदेश क्या मिलेगा सेकंड पार्ट से अगर हम देखने से, यह ये बोलना चाह रहा है कि और कुछ तो है, लाइफ यही नहीं है, ये ही नहीं है सिर्फ पैसे, नहीं तो घर कार, ये सारे चीजें नहीं है, इससे भी कुछ तो है, वो फाइंड आउट करो, ऐसे करके बोल रहा है। तो यहाँ हमें संदेश क्या मिलता है सेकंड पार्ट से, दुनिया की चीजों में सच्चा सुख नहीं है, केवल ईश्वर ही सच्चा अर्थ देने वाले हैं। ओके, सो ये सेकंड पार्ट है। अगर हम थर्ड पार्ट में जाएंगे, ये हमें थर्ड चैप्टर से लेकर 11th चैप्टर तक, तीसरे अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक हम देख सकते हैं, तीसरा पार्ट। इसमें जीवन के सुख, अनुभव और चेतावनी, उनके जीवन में जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ना, वो सारे चीज इसमें लिख रहे हैं, 3 से लेकर 11 तक। देखो, जीवन के हर काम का समय होता है, मतलब रोने के लिए समय होता है, हंसने के लिए समय होता है, कुछ काम करने के लिए समय होता है। हम तो थोड़ी बार बोलते हैं ना, कोई सडनली हम कुछ खा रहे हैं तो सडनली वो आ रहे, तुम्हारे ये चावल के ऊपर ना तुम्हारा नाम लिखा है इसीलिए तुम आए हो, बोलते हैं ना। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, सब चीजों के लिए एक समय है, जो कुछ हो रहा है पृथ्वी पर, परमेश्वर एक समय जो है वो रखे, वही टाइम पे वो होते जा रहे हैं। ठीक है। बाद में धन, ज्ञान, सम्मान सब अस्थाई है, मतलब ये सारे धन है, आज रहेगा कल भिखारी बन सकते हैं। ज्ञान आज है, उससे ज्यादा ज्ञान होने से भी क्या हो जाते, पागल हो जाते। बहुत बार हम अगर भिखारी लोगों को, थोड़े लोगों को वहां यहाँ देखते हैं ना, उनको जाके पूछेंगे तो वो बोलते हैं बीए एमएड, बहुत सारे उनके पीछे बड़े बड़े क्या बोलते हैं, उनके पढ़ाई के नाम लिखे रहते हैं। मगर क्यों बोलने से, ज्यादा पढ़ाई भी, वही बोलता है यहाँ सबोपदेशक सलोमन वही बोलता है, ज्यादा भी पढ़ो मत, नहीं तो पागल हो जाओगे करके। तो धन, ज्ञान, सम्मान, सॉरी, धन, ज्ञान और सम्मान, आज सम्मान करेंगे तुमको लोग, आके बोलेंगे बहुत हो तुम, इतना ऊंचे हो, वो हो ये हो, मगर दूसरे दिन ही वो इतने ऊंचे साई से तुम्हें नीचे गिरा देंगे। वो भी अगर उनके भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं, मतलब उनको खुश रखने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमें सम्मान देंगे। मगर अगर जब हम उनको खुशी करना छोड़ देते हैं ना, वो हमको ऊपर से नीचे गिरा देंगे, तो ये सम्मान भी वेस्ट है। उसके बाद ये सारे चीज जो है ना, अस्थाई, मतलब उसका कुछ ये नहीं है, आज है, आज है कल चले जाएगा। तो तो क्या है अगर हम देखने से, 1 मिनट सॉरी, तो ये क्या है अगर हम देखने से, अधर्म और अन्याय दुनिया में है, पर ईश्वर सब देखता है। थर्ड पार्ट जो, मतलब थर्ड पार्ट में क्या क्या है, जीवन में हर काम के लिए एक समय है करके बोल रहे हैं, उसके लिए एग्जाम्पल्स बोल रहे हैं। और इसके बाद धन, ज्ञान, सम्मान, ये सारे चीज मतलब अस्थाई है, वो
मनुष्यों के ऊपर डिपेंड होता है। आज है तो कल नहीं रहेगा, वैसा रहता है, वैसे करके एग्जाम्पल्स बोल रहे हैं। और बाद में क्या बोलने के लिए देख रहा है, अधर्म और अन्याय दुनिया में बहुत सारा है, ईश्वर सब कुछ देख रहा है, ऐसे बोलते हैं। वो अधर्म कर रहे हैं ना, फिर भी परमेश्वर क्यों कुछ नहीं बोल रहे, ऐसे करके बोलते हैं। मगर सबके लिए समय है, मतलब न्याय करने के लिए भी परमेश्वर को एक समय है, मगर परमेश्वर देख रहे हैं कि नहीं बोलने से पक्का देख रहे हैं। ठीक है। तो जीवन को आनंद से जियो, पर साथ में डर और समझदारी रखो, वो बोल रहा है कि ये थर्ड पार्ट में परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। तो जीवन को ना आनंद से जियो, जो कुछ कर रहे हो उसमें संतुष्ट रहो और अच्छे से करो, मगर साथ साथ जो जीवन जी रहे हो ना, उसके साथ ना परमेश्वर के ऊपर भय मानना छोड़ो मत। डर से जियो कि आज मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं परमेश्वर के न्याय स्थान के पास खड़ा रहूंगा। तो वो डर हमारे मन में है तो हम जीवन आनंद से जी सकते हैं, क्योंकि अभी भी मर जाएंगे तो परमेश्वर के सामने हम आराम से खड़े रह सकते हैं ना। वो डर से जीना है, और समझदारी समझदारी से जीना है। ये अगर ये छोटा जो है ना डर और समझदारी, वो उससे अगर हम जिएंगे ना, पूरा जीवन आनंद से रहेगा। मूर्खता से बच के रहना है। अभी तो दुनिया में मूर्खता कितना ज्यादा हो गया है ना, कौन किसको धोखा देता है पता नहीं है। मगर परमेश्वर इसीलिए हमको बोल रहे हैं कि मूर्खता से बचो, बुद्धि अपनाओ, बुद्धि से जियो कि वो करेक्ट है क्या, वो सच बोल रहे हैं या नहीं, तो सब कुछ समझ के उनसे बात करो करके। तो यहाँ तीसरे पार्ट में अगर हम देखेंगे, वो बोल रहा है उसके जीवन में जो अनुभव है, चेतावनी उसने पाया है, वो सारे चीज बोलते हुए हर समय के लिए मतलब हर काम के लिए एक समय होता है, तो जल्दीपन में मत जाओ। अगर कुछ चाहिए, प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर उनके समय पर वो पक्का देंगे, हमको जरूर देंगे। तो उसके लिए आप वेट मत करो, जो करना है वो काम करते ही रहो। परमेश्वर एक दिन तुम्हारे प्रार्थना सुनेंगे। और धन होने से ही खुशी रहता है, वैसे मत सोचो, ज्ञान धन सम्मान ये सारे एक बार है तो दूसरे बार रहेंगे कि नहीं पता नहीं, मगर सच्चा जीवन का अर्थ जो है उससे मतलब जियो, आनंद से जियो, जो कुछ है तुम्हारे पास संतुष्ट से जियो। और साथ में डर और समझदारी रखो, मूर्खता से बच के रहो करके। तो इससे हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन एक परीक्षा है, ईश्वर पर भरोसा करके समझदार से जीना सीखो। ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है। ये 3 से लेकर 11 चैप्टर तक यही विषय एग्जाम्पल्स हमें दिखाई देते रहते हैं। आखिरी में अगर हम देखेंगे तो फोर्थ पार्ट जो है, ये सारी चीज करते हुए परमेश्वर के सामने एक अंत में खड़े रहना है ना हमको। हमारे चीज हमने जो कार्य किए हैं उसको लेके हमें कहाँ खड़े रहना है, परमेश्वर के सामने। वो दिन के लिए डर से और समझदार से जियो करके पहले पार्ट में बोला है ना। अगर वैसे जिएंगे तो परमेश्वर के सामने, ईश्वर के सामने हम खड़े होने होंगे। कैसे, धैर्य से। तो यहाँ देखो, ईश्वर के सामने खड़े होने की तैयारी करो करके बोल रहा है 11 और 12 चैप्टर्स में। जवानों को सिखाया गया है कि वहां बोलता है वो उपदेशक ये सलोमन बोलता है, जवान लड़के जो जवान बच्चे जो है ना, जी चाहे कितना जीना हो जियो, कैसे जीना है वैसे जियो, मगर एक बात ध्यान में रखो, सारे चीजें मतलब सारे जो तुम कर रहे हो ना, वो सारे चीजों के लिए एक दिन न्याय में परमेश्वर लेके आएंगे। अगर वो न्याय के लिए तुम रेडी हो ना, कुछ भी करो। मतलब वहां हमको ऐसा नहीं है कि हमारा सर नीचे करके ऐसा नहीं खड़े रहने का है, सर ऊपर करके खड़े रहने जैसे काम करो। जियो, आराम से जियो, खुशी से जियो, मगर याद रखो कि एक दिन न्याय पीठ के सामने हमें खड़े रहना है। ऐसे करके जवानों को एक सूचना देता है, युवावस्था में ही अपने सृष्टिकर्ता को याद करो। वो बोलता है कि बड़े होने के बाद करेंगे नहीं, जब छोटे हो तभी सृष्टिकर्ता को याद में रखो बोल के। तो बुढ़ापे की कठिनाइयों के बारे में वहाँ वर्णन करता है। जब तुम्हें सब कुछ अच्छे है ना, तभी परमेश्वर के काम करो और तभी परमेश्वर के लिए जियो। बाद में बुढ़ापे में ना दूसरे के ऊपर हमें आदर होना पड़ता है, हमारे मर्जी से हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो जो कुछ करना है अभी ही अच्छे से खुशी से करो करके वो समझाता है। उसमें अंत में ईश्वर के न्याय का दिन आएगा, ये सारे चीज करने के बाद अंत में एक दिन आएगा,
और उस दिन हम ना परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए रेडी रहना है। यहाँ देखने से सारे चीज अभी तक थ्री फोर्थ पार्ट है ना ये, थ्री पार्ट्स में हमने क्या देखा है, जीवन कुछ नहीं है सारा व्यर्थ है करके पहले पार्ट में। दूसरे में भी वैसा ही है ना। अगर अर्ध का खोजो क्या है जीवन करके। थर्ड पार्ट अगर हम देखने से उनके एग्जाम्पल्स उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कर रहा है। उसके बाद वो बोल रहा है कि ये सारी चीज मैंने देखा है ना, तुम जो मैं चेतावनी कर रहा है वो करो, मगर एक बात याद रखो कि 12-13 एक बार पढ़ेंगे हम, 12 अध्याय और 13 वचन इस बार पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा वो पुस्तक का एक मेन जो रहता है ना उसी में है 12 अध्याय और 13 वचन। आखिरी में बोल रहा है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्या है? कुछ भी करो जीवन में, मगर एक बात याद रखो, परमेश्वर का भय मानकर अगर उनकी आज्ञाओं को मानोगे ना, वो ही है पूरा कर्तव्य। पहले बोल रहा है क्या है पता नहीं है, व्हाट इज लाइफ, मैं कौन हूँ, ये सारी चीज पता नहीं चल रहे हैं ना, तो सीखो। मेरे जीवन में मैंने सब कुछ पाया है मगर व्यर्थ है करके मैंने वो सारे एक्सपीरियंस किए हैं। मेरे जैसे तुम मत रहो, परमेश्वर का भय मानते हुए आज्ञाओं को मानते हुए जियो, तो ना खुशी से रहोगे और न्याय के समय पे आराम से खड़े रहोगे। यही है मनुष्य का मुख्य कर्तव्य करके फाइनलाइज कर रहा है। एक दिन ईश्वर के सामने खड़े होना है। आज ही जीवन सही दिशा में मोड़ो। अभी तक कैसे भी हो, धन में खुशी है, संपत्ति में खुशी है, इसमें खुशी है, वो आएगा तो मैं खुशी रहूंगा, ऐसे मत सोचो। संतुष्ट जियो और परमेश्वर से भय मानो, उनके आज्ञाओं का पालन करो। आराम से तुम कल वो परमेश्वर के न्याय पीठ के सामने अच्छे से खड़े रहोगे। यही है कर्तव्य करके वो फाइनल कर रहे हैं। तो ये है सबोपदेशक का पुस्तक। यहाँ अगर हम देखने से ये मैं यहाँ ये दिखाई दे रहा है ना, इजी याद रखने के लिए पहला पहले परिचय में हमने क्या देखा है, पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, क्या है जीवन, पूरा व्यर्थ है करके हमने दे पर्सपेक्टिव 4 पीस से हम याद कर सकते हैं सबोपदेशक को। पहला पार्ट पर्सपेक्टिव मतलब जीवन की सच्चाई क्या है, सब कुछ व्यर्थ है। परस्यूट मतलब अर्थ का खोज करना, अगर सब अजमा लिया तो वो अगर वो सारे चीज अगर हम देखेंगे तो वहां क्या समझ में आ रहा है, जीवन की सॉरी सब आज्ञा लिया कोई भी चीज सच्चा सुख नहीं देता है करके उसने समझा है। बाद में तीसरा पी जो है प्रिंसिपल्स, अनुभवों से सीखो। मेरे अनुभव मैं बोल रहा हूँ, तीसरे पार्ट में पूरे उनके अनुभव है ना, मैं बोल रहा हूँ उनसे सीखो। फिर से मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मैं भी एक्सपीरियंस करके ही सुनूंगा, ऐसे मत बोलो। मेरे एक्सपीरियंस से सीखो करके बोल रहा है। ईश्वर का केंद्र में रखो, मतलब सारे चीजों में ना सेंट्रल पार्ट किसको रखना है हमारे जीवन में। शादी करना है, सेंटर परमेश्वर। जॉब करना है, परमेश्वर। धन संपत्ति, परमेश्वर। सेंटर ऑफ आवर लाइफ, हमारे जो केंद्रित जो है ना, परमेश्वर को रहना चाहिए। तब आराम से वो प्रिंसिपल्स हमें याद करना है। प्रिपेयर, फिफ्थ फोर्थ वाला पी, प्रिपेयर। एक दिन हिसाब होगा, आज सुधर लो। प्रिपेयर फॉर द जजमेंट डे, वो है। ये चार अगर हम यहाँ पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ कुछ नहीं है मतलब व्यर्थ है। परस्यूट सच्चा सुख जीवन में कुछ नहीं है। प्रिंसिपल्स अनुभव, मेरे अनुभवों से सीखो, परमेश्वर को सेंटर बनाओ। और प्रिपेयर फॉर द जजमेंट डे, ये है 4 पीस इन सबोपदेशक। तो कंक्लूजन क्या कर रहा है, हमने अभी पढ़ा है ना, परमेश्वर का भय मानना और उनके आज्ञाओं का पालन करना, यही है जीवन का मुख्य उद्देश्य। जजमेंट डे के लिए सब लोग तैयार रहना है। आर यू रेडी, मतलब आप रेडी हो क्या। ये सारी चीज देखने के बाद पहला क्वेश्चन जो मैंने दिखाया था, हु आई एम, हु एम आई, अभी हमको समझ में आया होगा ना कि कुछ नहीं है। अगर मैं धनवान मानी जा रही हूँ, कुछ नहीं है। अच्छा जॉब है, 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मगर क्या है जीवन का, अगर परमेश्वर हमारे सेंटर ऑफ लाइफ है तो हम बहुत धनी है, बहुत अच्छे हैं। मतलब
अगर जजमेंट डे के दिन हम हमारे सिर खड़े रख के अच्छे से देख पाएंगे परमेश्वर को, दैट इज द सक्सेसफुल लाइफ। तो ये है हमारे जीवन के बारे में क्या है, सोलोमन जैसे हम भी कैसे क्या कंक्लूड कर रहे हैं हमें देखना है। ये है सबोपदेशक। ओके, सबको समझ में आया ना? एक बार अगर मुझे हाँ या ना वो बोल दोगे तो नेक्स्ट बुक में वो 10 मिनट में हो जाएगा, दैट वी विल।